इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या जिसमें पेनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स इस इंसुलिन को रजिस्ट करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं होने देते, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। इंसुलिन आपके ब्लड में ही मूव करता रहता है और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। आइए समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण है बेली फैट। अगर आपका तोंद बाहर की ओर निकल आया है, पेट बहुत आगे निकल आया है, तो निश्चित रूप से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हो सकते हैं। कमजोरी आपको बहुत लगती है ऐसे केस में, थकान बहुत रहती है। इसके साथ साथ में आप चाहे कितनी भी डाइट कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, वजन आपका कम नहीं होता है। पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं दिखने लगती हैं 25 साल से लेकर 45 साल की महिलाओं में। यानी कि ऐसी स्थिति में पीरियड्स क्लियर नहीं होते हैं, पीरियड्स के समय पर पेन बहुत होता है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और वजन लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ लगातार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती रहती है। स्किन पे आपके मस्से आ सकते हैं, तिल आ सकते हैं। गर्दन पे स्पेशली मैं बात करूं तो आपको मस्से दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे से मस्से दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ में आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ में आपके गर्दन पे धारियां नुमा कुछ कट्स के निशान दिखाई पड़ेंगे, ब्लैकिश सी गर्दन हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपका ब्लड प्रेशर का लेवल्स हाई रहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अगर आपको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आपको अपनी जांच करानी चाहिए। आपको सबसे पहले अपना डायबिटीज के लेवल चेक कराने चाहिए। आपको अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर करा लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले लीवर का फैट कम करना चाहिए। लीवर के फैट कम करने के साथ साथ में आपको जामुन करेला जूस 20 ml सुबह 20 ml शाम को लेना चाहिए। ग्लूको हेल्थ की एक गोली सुबह एक गोली शाम के साथ में। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए लीवर का फैट कम होगा, आपके डायबिटीज के लेवल बेहतर होंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। थैंक यू।